प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? हाउ आर यू ऑल? क्या सीखना है आज? पिछली क्लास में पहले क्या हुआ था वो बताओ। कौन सा टेंस किया था हमने लास्ट में? हमारा टेंस कौन सा कंप्लीट हुआ? कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया आपको? आपने सेंटेंसेस बनाए? आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। खूब सारे सेंटेंसेस बनाया होगा आपने। अब हम आज कौन सा नया टेंस सीखते हैं जिसको कहते हैं हम परफेक्ट टेंस। तो हर टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो परफेक्ट टेंस के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ठीक है, क्या होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? ये कब लगाएंगे हम? कोई काम जो फिनिश हो गया, परफेक्ट मतलब फिनिश्ड, खत्म हो गया, लेकिन उसका रिलेशन प्रेजेंट से है, उसका रिलेशन प्रेजेंट से है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे बोलूंगी? जैसे मैं बोलूंगी हैव यू टेकन योर लंच? क्या तुमने अपना लंच कर लिया? तो उसका रिजल्ट मुझे अभी पता करना है ना। हाँ या ना बोलोगे तो रिजल्ट, तो मैं अभी प्रेजेंट में पूछ रही हूँ, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैं वहां पर क्या लगाऊंगी? जो काम हमने अभी अभी इस समय के पहले जो काम हमने खत्म कर लिया है और जो उसका प्रेजेंट से रिलेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव के प्रयोग, इसमें क्या लगता है? हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस में आपने देखा हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे हमने देखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन हम जब इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना रहे थे तो हमने डू डज लगाया। फिर हम कंटिन्यूस में आए तो हमने इजेमार लगाया हेल्पिंग वर्ब में। अब हम जब परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हमें इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी पड़ती है, हैज और हैव। हैज कहाँ लगाएंगे? जब एक व्यक्ति की बात करूंगी, थर्ड पर्सन, जब मैंने आपको बताया ना किसी के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं और एक व्यक्ति होना चाहिए सिंगुलर, तो वहां हम लगाते हैं हैज। ही, शी, इट या कोई नाम आ गया, ठीक है, और यहाँ सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति, कोई भी वन, किसी एक के बारे में। एक वस्तु हो, एक व्यक्ति हो, कुछ भी एक, तो वहां पर लगेगा हैज। हैव कहाँ लगेगा? आई के साथ हैव लगेगा, आई यानी मैं, ठीक है ना। अगर मैंने कुछ भी काम कर लिया है तो आई। उसके बाद जो जो भी प्लूरल, एक से ज्यादा व्यक्ति, वी हम मतलब एक से ज्यादा हो गए, तो वी, दे, है ना, उन्होंने, दे, यू बेटा एक ऐसा वर्ड है जो मैंने पहले ही बताया था। ये यू मतलब तुम, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप, है ना, तब भी मैं यू लगाती हूँ। मैं आप सबसे बात करती हूँ तो भी यू लगाती हूँ। तो इसके साथ हमेशा हैव लगेगा, यू। फिर प्लूरल, प्लूरल मतलब कोई भी एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करते हैं या वस्तुओं की बात करते हैं तो है। तो मैं जब यहां पर लिखूं एक से ज्यादा लोगों की या ऑल या सबकी बात करें तो क्या हो जाएगा? हैव। तो प्लूरल और सिंगुलर आपको पता है बेटा। इसको हम सिंगुलर को क्या बोलते हैं? एक वचन, और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। एक वचन एक व्यक्ति, आपको सिखाया होगा, जैसे बेंच बोलते हैं तो एक बेंच के लिए, लेकिन बहुत सारी बेंचेस है तो क्या बोलते हैं? बेंचेस। प्लूरल हो जाता है, SES लग जाता है। तो सिंगुलर और प्लूरल। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस देखते हैं तो उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव बोलो या पॉजिटिव सेंटेंस बोलो, इसमें नॉट नहीं लगता, इसमें क्या वर्ड इंट्रोगेटिव नहीं होता, क्वेश्चन नहीं पूछते, ये सिंपल होता है। जो काम आपने कर लिया है,
स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको मैंने बताया था बेटा कि वर्ब के 3 फॉर्म्स जो होते हैं वो मेन होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, इटन, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो यहां पर मुझे कौन सा फॉर्म लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म मुझे लगाना है। और ये जो सेंटेंसेस हैं बेटा, ये तब तक आप नहीं बना सकते जब तक आपको वर्ब्स के तीनों फॉर्म याद नहीं हो जाते। तो आपकी टीचर्स ने बहुत सारी वर्ब्स दी होगी, बहुत सारी वर्ब्स मतलब बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो हम रोज करते हैं। हम रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, नाश्ता करना, खाना खाना, स्कूल जाना, खाना पीना, रोना धोना, ये सब वर्ब्स हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनके तीनों फॉर्म्स कौन से होते हैं, ये सब आपको याद करने हैं। तीनों फॉर्म्स नहीं याद करोगे तो आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो हमको इसमें कौन से फॉर्म की जरूरत है? थर्ड फॉर्म की। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में देखें तो बहुत सरल है। ऑलरेडी हमको हेल्पिंग वर्ब तो दी गई है, उस हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगाना है बस। अगर आपने कोई काम किया है तो हैज हैव के साथ डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, और नहीं किया है तो नॉट लगा देना हैज और हैव के साथ। आई हैव टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है। आई हैव नॉट टेकन माई लंच, यहां बोलो हैवंट, या फिर क्या बोलोगे? हैवंट। ये देखो इन दोनों को मिला के क्या हो जाता है? हैवंट, शॉर्ट फॉर्म बोल दिया। और हैज नॉट लगाना है, जैसे ही हैजंट टेकन हिज लंच, ही के साथ तो हैज लगेगा। तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो। अगर किसी ने कुछ काम नहीं किया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब जब आप पूछते हो किसी से कि क्या तुमने ये काम कर लिया है, क्या तुमने नहा लिया है, क्या तुमने लंच कर लिया है, तो जब क्या वर्ड्स आगे आता है तो वो होते हैं इंट्रोगेटिव। तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस के पहले क्लिक कर लो। सबसे पहले क्या लगेगा? हैज और हैव। तो यहाँ पर हैज हैव पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। जब भी हम चाहे हिंदी में कोई सेंटेंस लिखते हैं या इंग्लिश में, तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपको। अब हम चलते हैं एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर वेरियस टाइप ऑफ एक्शंस। का प्रयोग विभिन्न प्रकार के एक्शंस के लिए होता है। जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ हो, जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब सेंटेंसेस बनाएं बेटा, प्रैक्टिस करें कुछ सेंटेंसेस बनाने की। आप मेरे साथ बनाना, ठीक है। पहला सेंटेंस है मैं अभी अभी पहुंचा हूं। अभी अभी पहुंचा हूं, मैंने क्या किया? कहां लगाओगे? परफेक्ट टेंस मतलब जो काम आपने अभी अभी किया है, तो पहुंच गए हो ना आप, मतलब खत्म हो गया, यहां पर आ गए तो, लेकिन अभी पहुंचे हो। तो आई हैव रीच्ड जस्ट नाउ। रीच्ड मतलब पहुंचना, थर्ड फॉर्म लग गया, रीच्ड। तो आई हैव रीच्ड जस्ट नाउ। जस्ट मतलब अभी अभी पहुंचा हूं। अच्छा, वह हाल ही में दिल्ली आई है। अभी अभी मतलब हाल ही में आई है दिल्ली, तो कैसे बोलेंगे? शी हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली।
रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में, अभी आई है। तो शी हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली। अब देखो बेटा, आप बोलोगे कम है मैडम, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। कम का जो बेटा होता है ना सेकंड, कम, केम, कम, तो कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही है, तो यहां पर कम लगा दिया। शी हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली। अब चलते हैं हमारे अगले सेंटेंसेस पे। अब क्या है, मैंने हाल ही में एक कार खरीदी है। मैंने हाल ही में, अभी मैंने एक कार खरीदी है। तो अभी मैंने एक कार खरीदी है तो कैसे बोलेंगे, आई हैव बॉट या परचेस्ड अ कार रिसेंटली। बॉट भी बोल सकते हैं और परचेस्ड भी बोलते हैं। परचेस यानी भी खरीदना होता है और बॉट यानी भी खरीदना होता है। पर सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि जब हम बॉट या बाय का वर्ड यूज़ करते हैं तो जब हम छोटी मोटी कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो बाय, या और जब बड़ी चीज़ जैसे मकान, बंगलो, कोई बहुत बड़ी चीज़ खरीदी है तो हम वो वहाँ यूज़ करते हैं परचेस। तो कार भी एक छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, तो आप यहाँ पर बॉट भी यूज़ कर सकते हो, परचेस भी यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप ये बोलना चाहते हो कि मैंने कोई कार नहीं खरीदी है, तो नहीं खरीदी है तो यहां पर आप यूज करोगे आई हैवंट बॉट द कार रिसेंटली। तो यहां पर क्या बोलोगे, आई हैवंट, या आई हैव नॉट भी बोल सकते हैं बेटा। अगर एक साथ नहीं बोलना चाहते हो, अलग अलग बोलना चाहते हो तो आई हैव नॉट। अब आपसे पूछना है, क्या तुमने अभी कोई कार खरीदी है? आप अगर किससे पूछ रहे हो तो कैसे बनाएंगे फिर आप इसको बनाओगे यहां पर, हैव यू बॉट अ कार रिसेंटली, बस हैव को पहले लगा दो, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। कितने इजी, बहुत इजी है सेंटेंसेस को। तो हर सेंटेंस को पहले आप खुद बना के देखो और फिर उसके बाद मैंने अभी अभी दोपहर का भोजन किया है। अब मैं यहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ, अब बताओ कैसे बोलोगे, मैंने अभी अभी अपना भोजन किया है। आ रहा है बनाने, आपको बनाने की कोशिश करो पहले और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है। बना, आई हैव हैड लंच जस्ट नाउ। अब आप बोलोगे मैडम ये हेड कहाँ से आ गया, ये हेड क्या होता है? बेटा हैव मतलब होता है खाना। आप ईट बोलते हो ना, ईट का आप जो ब्रिटिशर्स जो मूवीज देखोगे ना वो हैव लगाते हैं, तो हैव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो हैड होता है। तो आई हैव हैड लंच जस्ट नाउ, अभी अभी मैंने लंच खाया है, लंच किया है। तो आई हैव टुक भी बोल सकते हैं, आई हैव टेकन, यहां पर आई हैव टेकन, ले लिया है खाना, आई हैव टेकन लंच जस्ट नाउ। इस तरह से भी बना सकते हैं बेटा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आपने अब तक क्या पूरा कर लिया? आपने अब तक क्या पूरा कर लिया? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना तो क्वेश्चन मार्क लग गया। तो व्हाट हैव यू कंप्लीटेड टिल नाउ, व्हाट पहले लग जाएगा। क्या के लिए क्या वर्ड, मैंने आपको WH वर्ड्स करवाए थे ना बेटा, तो क्या के लिए क्या वर्ड आता है, व्हाट हैव यू कंप्लीटेड टिल नाउ। और ये जब सेंटेंसेस होते हैं ना तो व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हमेशा जो WH वर्ड होते हैं वो हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा और फिर कंप्लीटेड टिल नाउ। इसका पूरा स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर वगैरह सब ऊपर आपको लिख के दे दिए हैं। आपको सिर्फ सोचना है कि कौन सा कोई भी सेंटेंस है, सोचना है और बस उसको इंग्लिश में बनाना है। मैंने हाल ही में कोर्स पूरा किया है। कोई भी कोर्स आपने करा हो, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का ही कर लिया हो, पर आप 3 महीने का कोर्स था या 4 महीने का, और आपका कोई फ्रेंड मिलता है तो बोले कि यार इंग्लिश सीखें क्या अपन, मुझे लग रहा है कि हमें इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए। तो आपने क्या बोला उसको, अरे मैंने हाल ही में अभी इंग्लिश सीखी है, अभी अभी कोर्स कंप्लीट किया है। तो कैसे बोलोगे, आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स रिसेंटली।
आई हैव कंप्लीटेड, पूरा कर लिया। आई हैव कंप्लीटेड, क्या पूरा कर लिया? कोर्स। आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स रिसेंटली, अभी अभी पूरा किया। उसने अभी अभी बकाया राशि चुका दी है। बकाया राशि, कोई राशि ली होगी उसने उधार, वो है ना, तो वो चुका दी उसने। तो जो राशि होती है बकाया, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ड्यूज, है ना। जैसे स्कूल में भी बोलते हैं ना, आपके कुछ ड्यूज हैं, वो आपको अगले महीने तक पेमेंट कर देना है, ठीक है ना। तो बकाया राशि उसको बोलते हैं बेटा ड्यूज। तो शी हैज क्लियर्ड द ड्यूज जस्ट नाउ। शी, लड़की का नाम मतलब शी है, गर्ल के लिए बोल रहे हैं। तो शी हैज क्लियर्ड, उसने क्या कर दिया? अपने जो जो भी बकाया राशि थी उसके क्लियर कर दिया। क्लियर है ना, बिल्कुल अब पूरा भुगतान कर दिया, ठीक है। तो चुका दी, बकाया राशि चुका दी है। मैंने अभी अभी एक फोन कॉल में भाग लिया है। एक कोई फोन कॉल था, ठीक है, जिसमें पार्टिसिपेट करना था। तो आई हैव अटेंडेड अ फोन कॉल जस्ट नाउ, है ना। वो कोई फोन कॉल था जो अटेंड करना था, तो वो उसने बोला यस आई हैव अटेंडेड, मैं उस फोन कॉल को अटेंड कर लिया। तो आई हैव अटेंडेड द फोन कॉल जस्ट नाउ। मैंने अभी अभी झाड़ू लगाई है ना। मम्मी बोलती है अरे झाड़ू तो लगा ले, तो बोले मैंने मम्मा अभी तो लगाई है, मैं अभी अभी लगाई है। तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई हैव स्वेप्ट द फ्लोर जस्ट नाउ। स्वेप झाड़ू लगाने को बोलते हैं बेटा। देखो झाड़ू लगाने का जो इंग्लिश बोलते हैं ना, वो बोलते हैं स्वीप, ठीक है। स्वीप, स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना। और इसको ही जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वो होता है स्वेप्ट। तो हमें तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पर आएगा स्वेप्ट। मैंने अभी अभी पोछा लगाया है। पोछा लगाने को क्या बोलते हैं बेटा? मॉप, MOP, क्या बोला जाता है? मॉप। मॉप मतलब पोछा लगाना। तो यहां पर क्या बोला? आई हैव मॉप द फ्लोर जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी फर्श पे पोछा लगाया है। और अगर आपको बोलना है कि मैंने अभी फर्श पे पोछा नहीं लगाया है, तो आई हैवंट बोल दो, या आई हैव नॉट मॉप द फ्लोर जस्ट नाउ, मैंने अभी पोछा नहीं लगाया है। अच्छा, पूछ रही है मम्मा, पूछ रही है आपसे कि क्या तुमने पोछा लगा लिया है? तो मम्मा कैसे पूछेगी? मम्मा बोलेगी हैव यू मॉप द फ्लोर, हैव यू मॉप द फ्लोर, क्या तुमने पोछा लगा लिया है? हैव हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दोगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो बेटा सेंटेंसेस हमारे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस आज हमने बनाए। पॉजिटिव बनाए, नेगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव भी प्रैक्टिस करी हमने। अब हम घर पर जाएंगे आज, खूब सारे सेंटेंसेस जो भी आपने अभी अभी जो भी काम आपने ख़त्म कर लिया, जो दिमाग में आ रहे हैं उनको बनाने की कोशिश करो। और सबसे पहले वर्ब्स याद करो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म से जो भी आपके पास लिस्ट है, समझो आपको ये लिस्ट दी गई है। राइट, राइट मतलब लिखना, रोट मतलब लिखा, रोट मतलब लिखा, रिटन, रिटन कौन सा हुआ? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। तो मैंने हाल ही में एक किताब लिखी है, मैंने हाल ही में एक किताब लिखी है। तो अब किताब लिखी है तो कैसे, अब आपको ये वाला ही बनाने हैं ना। ये कौन सा है? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, V3 ही लगाना है। तो कैसे बनाएंगे? आई हैव रिटन अ बुक रिसेंटली।
अभी लिखी है मैंने एक किताब। अब नहीं लिखी है तो आई हैव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, आई हैव नॉट रिटन अ बुक। और पूछना है क्या तुमने कोई किताब लिखी है क्या, तो हैव यू रिटन अ बुक। तो आप जो वर्ब की लिस्ट है, जो भी वर्ब की लिस्ट है उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म दिए हुए हैं, आपको थर्ड फॉर्म लेना है और आपको सेंटेंसेस बनाने। जो भी वर्ब लोगे उससे सेंटेंस बन जाएगा, एक नया सेंटेंस, और फिर आप उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब हम लोग कल फिर नया एक टेंस सीखेंगे, जिसमें अभी आपने सीख लिया प्रेजेंट परफेक्ट, और कल मैं आपको सिखाती हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो, ओके बाय।